हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था, सुबह मैं उठ गई थी। जो भी सुबह का जो डस्टिंग का क्लीनिंग का काम रहता है ना, वो सारा मेरा हो चुका था। और नहाने का भी नहीं करी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई है। और अभी आज सोच रही थी बाल भी धोने के लिए। क्या होता है ना कि आप तेल सिर में ना भी लगाओ ना, तो शैम्पू के दो दो तीन दिन या 3-4 दिन के बाद आपका सिर अजीब से एक चिपकू चिपकू सा हो जाता है बाल। तो उतना तेल में नहीं लगाती हूँ सिर में, फिर भी चिपकू चिपकू लगता है तो बाल धोना पड़ता है। और तबीयत ठीक नहीं था, मन तो नहीं करा धोने का, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल चिपक जाता है तो मैं सोचती हूँ कि आज बाल धो लूँगी, इसलिए सुबह नहाई नहीं हूँ। बाकी जो सारा काम मेरा रहता है वो हो गया था। तो मुझे आज बहुत सारा काम करना था। पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो पनीर की सब्ज़ी को मैं बना देती हूँ ना, जैसे कढ़ाई में तेल गरम करके। और जब मैं आपको दिखाई ना कटिंग का, टमाटर था, प्याज था और अदरक, ये सारे चीज़ थे। मेरे पास लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, इसलिए मैं लहसुन नहीं डाली, नहीं तो मैं इसमें लहसुन को छील के भी इसी में डाल देती हूँ, तो साथ में पिस जाता है एक ही साथ में। उसके बाद कढ़ाई गरम करने के बाद जो कटिंग करके रखी ना वो डाल दूँगी। और थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, ये सब मैं डाल देती हूँ उसी में ही, जब मैं फ्राई करती हूँ ना उस टाइम में। तो उसको डाल के फिर टमाटर प्याज जितने भी सब मसाले हैं डाल देती हूँ। और यहाँ तक कि ड्राई मसाले जो होते हैं ना, हल्दी मिर्ची नमक, सबको इसी में ड्राई मसाला 3 ही डालती हूँ। हल्दी मिर्ची और ये धनिया, ये 3 चीज़ ही डालती हूँ। पनीर की सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, मैं गोल की नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैं काजू उसमें डाल रही हूँ, जो मतलब सारा कुछ एक ही बार में उसको अच्छे से फ्राई करती हूँ तेल में, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। नमक वमक डाल के एकदम सॉफ्ट होता है। जब मसाला लगता है ना कि हाँ पक गया, मैं उसको स्मेल करके भी देख रही थी कि पका हुआ लग रहा है कि नहीं। मसाला अच्छे से जब पक जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए मसाला मसाला मेरा बन गया। तेज पत्ता भी डाली हूँ और सब कुछ, काजू है, अदरक है, लहसुन है, लहसुन का पेस्ट था वो भी मैं इसी में डाल दी हूँ। मतलब जितना भी कुछ में जाता है सब कुछ इसमें डाल दिया। कद्दू का सब्ज़ी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो उनके लिए कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वो हो जाएगा। फिर पराठा बनाऊँगी तो हस्बैंड का भी हो जाएगा, आयुष को लंच भी दे दूँगी। और ओजी से पूछती हूँ, अगर वो पनीर की सब्ज़ी लेके जाएगी और स्कूल तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए सूजी का चीला बनाना पड़ेगा मुझे। वो ऐसे ये सब सब्जी वब्जी करके ऐसे करके खाती नहीं है, उसको बस एक चीला बना के दे देती हूँ सूजी वाला। या स्वीट कॉर्न रहता है ना, स्वीट कॉर्न का भी मैं पीस के उसको बना के देती हूँ। तो वो सब उस टाइप का जो पकौड़े टाइप का चीज़ होता है ना, वो सब वो खाती है। तो अगर ये बोलेगी कि हाँ दे दो मम्मा, तो मैं उसको दे दूँगी। यहाँ पे मैं उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन के नीचे रख दी हूँ। और आयुष भी उठ गया था आजकल, वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है, तो अपना समय पर मैं उठा देती हूँ ना तो उठ जाता है समय पर। तो वो अपना इधर उधर घूम रहा था ताकि उसका नींद भी खुल जाए। तो अपना घूम फिर रहा था, उसके बाद ब्रश व्रश करेगा, अपने काम में वो लग जाएगा, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। वो जी इस टाइम सोई रहती है, उसको भी मैं उठाती नहीं हूँ। 7 बजता है ना तब मैं उसको उठाना शुरू करती हूँ। अब तो क्या होता है कि 1-2 बार आवाज़ देती हूँ तो उठ जाती है। गर्मी छुट्टी जब ख़त्म हुआ था ना, तो उठाने में थोड़ा सा मुझे उसे टाइम लग गया था। उसका भी बच्चे का आदत है ना कि लेट तक सोती है, तो उसका भी एक आदत सा बन जाता है लेट तक सोने का। तो तुरंत तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ अब उठ जाती है। तो यहाँ पे आयुष चला गया, तो उसको लंच वंच दे के मैं भेज दी थी स्कूल। यहाँ ओजी को मैं रेडी कर दी हूँ। और इसका जो यूनिफॉर्म भी लाई हूँ ना, थोड़ा सा बड़ा ही लेके आई हूँ इस बार। तो इसका जो ये टी शर्ट है ना, टी शर्ट बड़ा हो जाता है, मतलब पूरा हाथ वाथ जो होता है ना नीचे तक चला जाता है ऐसे करके। तो टी शर्ट तो मैं पुराना वाला ही पहना रही हूँ उसको। स्कर्ट जो है वो नया वाला है, वो नया वाला भी स्कर्ट मैं इसके एज से ज़्यादा ही लेके आई हूँ, फिर भी इसका छोटा ही हो रहा है इसको। मतलब छोटा नहीं, मतलब ठीक ठाक हो रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं उसको नहला वला के ले आई थी, कंघी कर दूँगी। अब तो क्लिप लगाना पड़ता है, तो बाल इसके पूरे आँख पे गिर जाता है। मैं कहती हूँ चोटी बना लो, तो नहीं, उसको छोटा वाला चोटी नहीं चाहिए, जैसे वो लंबा बनाती थी ना पहले अपना, उसको सेम वैसे ही चाहिए। अभी कहती चोटी बनाओ तो नहीं बनाती है। तो यहाँ इसको भी तैयार कर देती हूँ। और 2 बच्चों को स्कूल भेजना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है ताकि सबका काम आराम से हो सके। मतलब सबको देना रहता है, नाश्ता वास्ता देना रहता है सबको, लंच वंच, तो बहुत मुश्किल होता है और सोचना पड़ता है। तो क्योंकि एक चीज़ सब नहीं लेके जाते, सबको अलग 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 करना पड़ता है। तो वही है, मैं सोच के पहले से रात में ही रखे रहती हूँ, रात में सारा काम कर लेती हूँ। तो सुबह का जो मेरा ना टेंशन बहुत कम हो जाता है। पर क्योंकि फटाफट उठते ही काम शुरू कर देते हो, अगर सुबह ही सोचने लगूंगी ना तो बहुत सारा समय मेरा उसमें चला जाएगा। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी स्कूल में। इस टाइम तक मेरा जो है ना 8 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। अभी 8 नहीं बजा है, 8:30 बज रहा होगा अभी, लेकिन 8 बजे तक मेरा काम जो है ना खत्म हो जाता है। सिर्फ ओजी को तैयार करना, स्कूल छोड़ना रहता है वो काम। और सुबह हड़बड़ी में चाय नहीं पीती हूँ, हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, मैं अपना चाय ढक के रख। और अभी ये मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी खांसी है ना, तो उसमें आवाज़ तो बैठ ही जाता है।
तो आवाज़ भी वैसे ही लग रहा है। और मैं यहाँ पे आराम से चाय पीऊँगी अभी नहाने का काम नहीं हुआ, बाकी सारा काम हो चुका है। तो चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो ये जो समय होता है ना, मेरे लिए थोड़ा सा आराम का समय होता है। इस टाइम में मैं आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए और आराम से अपना जो भी टीवी देखना रहता है देख लेती हूँ। तभी तो मुझे नहाना है, तो ज़्यादा देर बैठूँगी नहीं, सिर्फ चाय पी के चली जाऊँगी। जब नाश्ता करने बैठूँगी ना, उस टाइम टीवी जो देखना रहेगा वो देख लूँगी। तो जितना देर चाय पीऊँगी तो मैं यहाँ बैठूँगी थोड़ा देर के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे जो भी बर्तन वर्तन है सब समेट के रख दूँगी। बाहर का मौसम एकदम है ना, एकदम बारिश हो रही है और सुबह से ही मौसम एकदम बादल का ही था। सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ ना, तो आयुष तो जैकेट पहन के जाता है। उस टाइम तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो जैकेट वो पहन लेता है। ओजी को कहती है पहन लो, तो नहीं पहनती है उसको। मतलब मैं कहती चलो स्कूटर, जब तक स्कूटर बैठोगी तब तक पहन लो, तो उसको जिद पे नहीं पहनना है उसको। तो मैं पीछे उसको बैठा के लेके जाती हूँ ना, तो पीछे ज़्यादा हवा नहीं लगता है। आजकल वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लंबी हो गई, तो आगे खड़ा करती हूँ ना उसको, तो मुझे सामने दिखता नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको पीछे बैठाने के लिए, आदत सा बन जाएगा उसका भी पीछे बैठने का। मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लगता। वो जब पीछे बैठती है ना, तो मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आगे रहती है तो चलाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन पीछे जब रहती है तो मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि कहीं हाथ छोड़ ना दे। क्योंकि इन लोगों का आदत है ना, अगर कुछ दिख गया ना सामने, दुकान में कुछ दिख गया, कुछ और भी कुछ दिख गया, तो वो हाथ छोड़ के वो दिखाने लगेगी, मम्मा वो देखो वो देखो। तो उसी चीज़ का मेरे दिमाग में चलते रहता है, कहीं वो हाथ छोड़ के कुछ दिखाना ना शुरू कर दे मुझे। तो पीछे रहती है थोड़ा सा टेंशन रहता है, आगे में कोई दिक्कत नहीं है। आगे में खड़ी रहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो धीरे धीरे आदत उसको लगा रही हूँ पीछे बैठने का। तो ये नहा वहा के आ गई थी मैं, दाल भी मैं उसको बनने के लिए रख दी हूँ। दाल तो मैं सुबह ही कुकर में ना पानी वानी में डाल के छोड़ देती हूँ। जब मैं सुबह काम करती हूँ ना, तो उसी टाइम में उसके दाल बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाक से बन जाता है। मतलब 5-10 मिनट में दाल बन जाता है। जो दाल 15 मिनट में बनेगा, 20 मिनट बनेगा ना, वो आपको 5 मिनट में बन जाएगा दाल। तो अभी वो भी कर दूँगी। और कपड़े भी मशीन में थे, उसको भी मुझे बाहर फैलाना है क्योंकि बारिश हो रही है, तो सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट पहले कपड़े फैला लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता करूँगी। ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो क्या है ना कि घर पे सब लोग रहते हैं ना, तो बारिश वारिश होती तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। लेकिन सब स्कूल ऑफिस में है, तो अभी क्या है ना कि वो थोड़ा सा गरज चमक के साथ भी बारिश होती है, तो ओजी जब गरजता है ना, तो ओजी थोड़ा सा डरती है। तो मुझे वही डर लगता है कि दिन में कहीं बारिश होगी या गरजना शुरू कर देगा ना, तो ओजी स्कूल में कहीं डरने ना लगे। ऐसे स्कूल में तो वो डरेगी नहीं, टीचर से बच्चे रहते हैं, तो वो और भी खेलती रहती है, तो उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डरेगी नहीं वो। बाकी क्योंकि बाकी बच्चे भी रहेंगे ना, तो उसको देख के उसको डर नहीं लगेगा। और क्या होता है रात में, जैसे कि कभी तेज़ बारिश होती है ना, बहुत ज़ोर से गरजता है, चमकता है, तो बहुत डर जाती है वो उस टाइम में। तो उसको बहलाना, मैं उसको बहला के कहती हूँ कि भगवान जी भी क्रैकर्स छोड़ रहे हैं, तो उसी का साउंड है, तो तुम सो जाओ। तो थोड़ा देर तो सोचती है, समझती है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत बच्चे हैं, डर तो लग जाता है। कभी कभी इतना ज़ोर से गरजता है ना, मुझे डर लग जाता है। तो फिर छोटे बच्चे का क्या कहना, उसको तो डर लगेगा ही। तो वही है, यहाँ कपड़े में फैला लूँगी। अभी गरजने वाला चमकने वाला बारिश नहीं है अभी इस टाइम, तो सिर्फ बारिश ही है, हल्की, बहुत तेज़ नहीं है, हल्की हल्की बारिश है। तो मैं वह कपड़े फैला लूँगी क्योंकि सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कपड़ा सूखता नहीं ना, फिर पहनने में भी ठीक नहीं लगता है। और सूख तो जाता है कपड़ा, लेकिन जब छुओगे ना उसको, एक लगेगा गीलापन उसमें फील होगा, गीला गीला है। तो इसलिए मैं जल्दी ही फैला दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अगर धूप निकले दिन में तो सूख जाए। नहीं तो ऐसा क्या करती हूँ, मैं रात में ही कपड़े फैलाती हूँ, तो रात में फैलाऊँगी तो और नहीं सूखेगा। इस टाइम कभी अगर गलती से धूप निकल गया, तो कपड़ा मेरा सूख जाएगा और थोड़ा ड्राई जैसा भी लगेगा। तो उसके बाद मैं अपना नाश्ता वास्ता करूँगी। तो नाश्ता मैं अपने लिए सूजी का चीला बना रही हूँ। क्या होता है ना कि मुझे डेली डेली रोटी सब्जी या राइस दाल ऐसे कुछ पसंद नहीं आता है करने में। तो मैं अपना ये सब, मुझे चिल्का सब है ना, सूजी का चीला होता है, या चावल को जो पीस के बनाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे घर में आयुष नहीं खाएगा, उसके पापा नहीं खाएंगे, ओजी खा लेती है। तो मैं और ओजी दोनों को खाते हैं। तो ये क्या करती हूँ ना, जब ये लोग ऑफिस स्कूल चले जाते हैं ना, उसी टाइम मैं अपना बनाती हूँ। क्योंकि अगर घर पे सब रहेंगे तो उनके लिए कुछ अलग बनाओ, अपने लिए अलग बनाओ। तो मैं उतना उतना मैं बनाती नहीं हूँ कि अपने लिए कुछ अलग बनाओ, बाकी फिर खाना अलग बनाओ। मैं कहती चलो ऐसा ही कुछ बनाओ जिसमें मैं भी अपना खा लूँ उसी में। तो ये लोग जब घर पे नहीं रहते हैं ना, तो बनाती हूँ। और अगर ओजी को खाना रहता है, तो अगर ओजी घर पे रहती है मतलब मेरे साथ इस टाइम में,
तो वो भी खाती है, उसको भी पसंद है। लेकिन अभी तो वो है नहीं, वो तो स्कूल गई है, तो मैं अपने लिए ही बनाऊँगी सिर्फ। और मैं यहाँ पे थाली ढूंढ रही थी ढकने के लिए, इसका ढक्कन जो था वो मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया, लेकिन उसमें कुछ सामान रखा हुआ है जो कि उधर दूसरे तरफ रखा हुआ है। तो मैं दूसरा ढक्कन देख रही थी इससे होता है कि नहीं, नहीं हुआ तो फिर दूसरा थाली में लेके उसको ढक दी हूँ। यही होता है, कभी कभी उस सामान सामने भी रखा रहता है ना, तो आपको कभी कभी दिखता नहीं है। तो उसको ढक दी हूँ, जब तक वो 2 मिनट के लिए वो अपना पकेगा तब तक ये तौलिया जो है ना सबका, तो हफ्ते में एक बार मैं सबका तौलिया धो देती हूँ, मतलब मशीन में लगा दूँगी अभी। तो अपना रोजी का रूम से मैं वो तौलिया लेके आई हूँ, इन लोगों के रूम से तौलिया ले लूँगी, क्योंकि ये लोग तैयार वार होते हैं ना, तौलिया सब इसी जगह पर फेंक के ही जाते हैं। तो सबके जाने के बाद मैं एक बार घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ, ठीक मतलब साफ़ मीन्स जो सामान बिखरा रहता है वो। तो इससे मेरा घर क्या होता है ना, पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। तो घर को अगर आपको पूरे दिन साफ़ सुथरा रखना है तो आप जैसे कि एक बार दिन में सुबह होता है सफाई, उसके बाद एक बार और मैं घर का जो सफाई ना वो कर लेती हूँ। इस टाइम जब सब स्कूल ऑफिस चले जाते हैं ना, तब उस टाइम करती हूँ ना। उसके बाद मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है, किसी को फिर समय भी नहीं है कि घर गंदा करे। वो जी आती है तो वो तो सो जाती है, और आयुष तो आता है, फिर उसका तो पढ़ाई लिखा रहता है, खेलना थोड़ा जाता है नीचे खेलने के लिए, तो उसके बाद उतना टाइम है ही। तो चलिए अब नाश्ता वास्ता मैं अपना कर लेती हूँ, और वीडियो मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो मेरी वीडियो को आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।